नाफिज कराएं। इसी तरह हमने कोशिश की तो पीटीए में जैसे उन्होंने मियाँ जाहिद साहब ने कहा कि बहुत सारे एसएमएस आते हैं और हुए हैं। मियाँ साहब मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीए में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनवा दिया है और डॉक्टर यासीन साहब जो वहाँ पे पीटीए के चेयरमैन हैं, उन्होंने वहाँ पे जीएम जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं और आप इनसे कभी भी किसी भी आप टेलीफोन के बारे में किसी ऐसी सर्विस के बारे में अगर कोई शिकायत है तो आप वहाँ पे उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमने कोशिश की और कंज्यूमर जो यहाँ पे बहुत से हमारी फ़्लाइटें डिले हो रही थी तो हमने कोशिश की कि फौरी तौर पे जो है हम उसमें इसाक अब्बासी साहब को बहुत मैं ममनून हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और सिविल एविएशन अथॉरिटी में आज शायद सिविल एविएशन अथॉरिटी वालों को भी हमने यहाँ मदद किया था। अब सारिफिन के यानी पैसेंजर्स के क़वानीन जो हैं वो सिविल एविएशन में भी वह है कि अगर कोई फ़्लाइट डिले हो जाए, डिनाइड बोर्डिंग हो जाए या कोई भी और प्रॉब्लम है किसी भी उसका, तो आप जो है वहाँ पे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा वहाँ पे सेंटर मौजूद है और उस सिलसिले में जो है जितनी भी एयरलाइंस हैं, चाहे वो हमारी मुकामी हमारी मुल्की एयरलाइन है, गैर मुल्की एयरलाइन है, वो आप जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई मसला हल नहीं हो तो आज जो सेमिनार छपा है उसमें हमने ख़ास तौर पे ऐड भी छापा है, तो आप कंज्यूमर एसोसिएशन और सिविल एविएशन अथॉरिटी से दर्ज किए गए नंबरों पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह यासीन अनवर साहब भी मेरे साथ में इस्लामाबाद से आ रहा था, इत्तेफाक से बराबर वाली सीट पे मौजूद थे और मैं काफ़ी उनके साथ बातचीत करता रहा दौरान परवाज़। तो उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किया गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने, और उन्होंने वहाँ पे भी हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। और एक दफ़ा डॉक्टर शेतुल सैन साहब जब मैं कराची से इस्लामाबाद जा रहा था तो वो भी मेरी बराबर वाली सीट पे थे, तो उनसे मेरी गुजारिश हुई और उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वहाँ पे बना दिया ताकि बैंक के कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत से प्रॉब्लम्स अभी भी चल रहे हैं, और गवर्नर साहब से मेरी इल्तमास है कि उस डिपार्टमेंट को एक्टिव करें, हमारे साथ लाइजन करें, ताकि वो डिपार्टमेंट हम बेहतर तौर पे आपस में मीटिंग करके अच्छे तौर पे सार्फिन के मसाइल, बैंकों के मसाइल हल कर सकें। बहरहाल बड़ी बातें हैं और दिल चाहता है कि बहुत सारी बातें करें, मगर टाइम की बहुत सबसे पहले हमारे पास जो अवार्डीज़ हैं, आज की महफिल उनके लिए सजाई गई है जिन्होंने कंज्यूमर्स के लिए अपनी प्रोडक्ट का मेयार बुलंद किया, अपनी प्रोडक्ट के लिए जो उनका एक पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक मेयार था उसको डिज़ाइन किया। इसके साथ साथ उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की, उसके साथ प्राइस मेंटेन की, उसके साथ उनकी प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स ने पसंद किया। लोग मुझसे पूछते हैं साहब ये कैसे होता है, शायद ऐसा तो नहीं कि किसी भी कंपनी को आप बस अवार्ड देना चाहते हो दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। हमने इस दफ़ा पाकिस्तान में पहली दफ़ा आईटी का इस्तेमाल किया, आईटी मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वेब के ज़रिए हमने वोटिंग कराई। हमने कहा कि ये काम किया जाए ताकि लोगों को वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो सके कि आज 10 लोगों ने वोट किया है, 50 लोगों ने वोट किया है, आज 70 लोगों ने वोट किया है, और कितने हज़ार लोगों ने पूरे महीने में वोटिंग की है। और ये महफिल को सजाने के लिए सिर्फ हम ये 2 महीने का हमारा टाइम होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद होता है। कोई भी आदमी, मैं जाके कौकब इकबाल बैठ के रोज़ाना नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी अपनी आईडी से एक ही दफ़ा वोट कर सकता है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं और बहुत बातें क्यों हम बहुत सारे अपने मिनिस्टरों के साथ अलहदा, वो कहते हैं कि कमराबंद मीटिंग में नहीं, हम ओपन फोरम पे करते हैं, मगर इनके साथ कोई हमारी गुजारिशात हैं हम उनको देंगे, और गवर्नर साहब को भी लिखते रहते हैं, हम प्रेसिडेंट साहब के भी। ख़ास तौर पे मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने तहनीत की पैगाम आज के हवाले से दिए, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का गवर्नर सिंध साहब का भी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये सेरेमनी में मुझे मैंने उनको भी दावत दी थी, मगर बहुत सारे आपने देखा कि ज़रा कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वक्त नहीं दे पा रहे थे, और मैं चाह रहा था कि ये प्रोग्राम जो है अपने टाइम पे हो। तो 22 फरवरी का दिन था, और जब भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने का चाहा, और ख़ास तौर पे मैं अपने जो चेयरमैन पंजाब रीजन आरिफ अंसारी साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने के लिए रात दिन हम और आरिफ अंसारी 4 बजे रात तक इसको बनाने के लिए, इसको संवारने के लिए
पूरी 4 बजे रात तक मैं इनके साथ काम करता था। ये वहाँ से मेरे साथ मेल पर राब्ते में रहते थे। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ और इनकी टीम का भी कि जिन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। मेरी अपनी जो दूसरी टीम है और ख़ास तौर पर मेरी जो कोऑर्डिनेटर है, मेरे इंजीनियर फरीद ईसा हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनकी बहुत काविश हैं जो हमेशा बहुत तवज्जो देती हैं। और इन्होंने हमारे साथ हमारी टीम का, ख़ास तौर पर नईम पटेल साहब का, दूसरे तमाम लोगों का, कि जो इस महफ़िल को सजे, कि आदमी कौकब नहीं सजा सकता इतनी बड़ी महफ़िल, इतने लोग जो को जमा करना, इतनी एक ये कभी हमने जब शुरू की थी तो बड़ी मुश्किल, तमाम जो हमने फर्स्ट कंज्यूमर चॉइस अवार्ड किया था तो उस वक्त हमने कोई 30-32 कंपनियां थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो अवार्ड दिए जा रहे हैं ये मोर देन 104, मैं समझता हूं कि आपको ताली बजानी चाहिए अपने अवार्ड के लिए कि 104 कंपनियों को। और ख़ास तौर पे मैं अपने स्पॉन्सर्स का भी बड़ा मशकूर हूँ। डालडा हमेशा ऑयल में टॉप 1 रहा। बहुत सारी कंपनियां मुझे फ़ोन करती हैं कि साहब हमारा ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर दें। मैंने कहा क्वालिटी बनाओगे तो भाई ऊपर आओगे, इसके म्यार की चीज़ बना लो। तो मुझे कोई ये मेरे रिश्तेदार नहीं है कि मैं डालडा कोई देता रहूँ, आप क्वालिटी बना दो। 7 साल से कोई बीट ही नहीं कर सका डालडा को, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कंज्यूमर एसोसिएशन की जानिब से। ये इसी तरह के जो दूसरे और हैं, अशर साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आईटी में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, इसी तरह दूसरे सारे लोग हैं। बहरहाल बहुत बड़ी बात, क्योंकि घंटों तकरीर करने का एक बड़ा वो हो गया हूँ, क्योंकि टीवी प्रोग्रामों में भी चलते रहते हैं, तो वो भी एक बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। मुबारकबाद सबको देता हूँ, एक एक फर्द को जो यहाँ पे आए हैं। एजाज मजहर साहब को जिन्होंने हज ऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त किया, और उनको उनके एमडी साहब को जिन्होंने इस हज ऑपरेशन के लिए एजाज मजहर साहब जैसी शख्सियत को चुना और उनको अपना वो किया। डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो एक एक फ़र्द जो आज अवार्ड वसूल करेगा, मीडिया में खालिद आराई साहब हमारे साथ हैं और हमारे जियो टीवी हैं, जियो टीवी का भी हमारे जो मीडिया के स्पॉन्सर्स हैं उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि वो आज। और ख़ास तौर पे एक बात आखिर में बताते चलूँ निसा कुड़ा साहब, कि आज हमने रेड कारपेट भी सजाया है। बहुत सारी वो फंक्शन होते थे, तो कंज्यूमर चॉइस अवार्ड में फ़र्स्ट टाइम कि जो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कह सकें, और आप लोग भी जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं कि राइट हैंड टाइप पे आप देख रहे होंगे तमाम लोगोस लगे हुए हैं, उस पर जो भी अवार्डीज़ यहाँ से जाएंगे अपना यहाँ पे अवार्ड वसूल करके, अपना सर्टिफिकेट वसूल करके, अपना इंटरव्यू अपने प्रोडक्ट के बारे में रिकॉर्ड कराते चलें, ताकि हम ये तमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो है वो आपके अवार्ड के लिए वो चलाएँगे। और ये एक बड़ा पाकिस्तान में अचीवमेंट है कि लोग इस तरह राग़िब हो रहे हैं और कंज्यूमर्स के राइट को देखा समझा जा रहा है। आखिर में निसार खोड़ा साहब से दोबारा अर्ज़ करता चलूँ, इल्तिमास करता चलूँ कि प्लीज़ बड़े मेहरबानी करके फौरी तौर पे तरजीह बुनियाद पे, ये हम सभी सारिफ हैं, तो इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जो है पास कराने के लिए आप कहें मैं हाजिर हो जाऊंगा, ड्राफ्ट तैयार है, ये मेहरबानी करें ताकि सिर्फ सिंध में जो हम बताते हैं कि 3 सूबों में है, तो हम अगली दफ़ा प्रोग्राम में बताएं कि 4 सूबों में होगा। तो ये बहुत मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरी बात यह कि आज जो ये प्रोग्राम 7 हम प्रोग्राम इधर कर चुके हैं, मेरा अपने चेयरमैन पंजाब रीजन से वादा था कि अगला प्रोग्राम जो है हम पंजाब में करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह वही फरवरी में पंजाब में मुनक्किद किया जाएगा, ताकि हमारी जो चीज़ है वो वहाँ तक भी अवार्ड्स का। बहुत सारे लोग पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं अवार्ड लेने के लिए, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि एक दिन 2 दिन से वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं। ख़ासतौर पे आईजी साहब मेरे यहाँ पे 2 दिन से हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगला प्रोग्राम जो है हम लाहौर में और पंजाब में कोई बड़ी अच्छी जगह करेंगे, जिस तरह आज प्रोग्राम मुनक्किद किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों का तावन करने का और ख़ास तौर पे कंज्यूमर्स का ख्याल रखने का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे साथ हमारे चेयरमैन, हमारे होस्ट कौकब इकबाल साहब यहाँ पर आप लोगों से अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। हमें बहुत खुशी है कि हमारे दरमियान जनाब खालिद अराई साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन। हमें बहुत खुशी है कि आपकी शिरकत यहाँ पर बाइस फ़ख्र है हमारे लिए। और साथ में यहाँ पर मैं मदू करना चाहूँगा एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, चेयरमैन दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। उसके साथ साथ वो वाइस चेयरमैन हैं MCV के। बहुत सी तालियों में यहाँ पर
उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आए। जनाब SM मुनीर साहब, भाईजान से गुजारिश है, बहुत सी ताली होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भाई, हमारे स्पीकर सिंध असेंबली निसार खोड़ो साहब, मेरे छोटे भाई हमारे IT के मिनिस्टर, बड़े फ़ाल और एक्टिव रज़ा हारून साहब, गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर साहब, a very thorough gentleman, very experienced in banking. It's a pleasure to know that PIA MD Nadeem Yousafzai is here, National Bank President Qamar Hussain साहब, मियाँ जायद साहब, खालिद तवाब साहब, कौंसल जनरल श्रीलंका। मुझे बड़ी खुशी कि हमारे इस्लामाबाद से वाजिद दुरानी साहब तशरीफ़ लाए, IG हाईवेज़ एंड मोटरवेज़। मलिक खुदा बख्श, जिनको हमारे शेर बब्बर में कहता हूँ, जनाब शरफुद्दीन मेमन साहब, हमारी बहन सादिया राशिद साहिबा, हमदर्द यूनिवर्सिटी की चांसलर, फरीदा ईसा और कौकब इकबाल जो आज के हमारी दूल्हा है, तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्रेस और मीडिया के साथियों, ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कौकब इकबाल आपको, फरीदा आपको और तमाम आपके रफ़ाकार को जो आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई। ख़वातीन हज़रात, मैं पिछले 4 साल से ये इनकी इस फंक्शन में, इनके एनुअल फंक्शन में आता हूँ और मैं खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि दिस फंक्शन इज़ इम्प्रूविंग एवरी डे। हर दफ़ा जब भी फंक्शन होता है बहुत सारी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लगता है कि लोग चाहते हैं कंज्यूमर अवार्ड अच्छा हो, लोग ये भी चाहते हैं कि कंज्यूमर की इज़्ज़त होनी चाहिए। और ये जो कंज्यूमर का जो लोग माल बना रहे हैं, जो हम लोग कंज्यूमर हैं, इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ उनको भी मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अब क्वालिटी हमारी बहुत सारी चीज़ों में बेहतर होनी शुरू हो गई है। ये अलहदा बात है कि अब भी कुछ लोग डंडी मारते हैं क्वालिटी में और इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनसे किसी को हेल्थ कैन बी हेल्थ हैज़र्ड, किसी की जान जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ओवरऑल मैं मुबारकबाद दूंगा आप तमाम साहिबान को जो आज अवार्ड ले रहे हैं कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड क्वालिटी इज़ बिकमिंग ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि मियाँ अनस फ़खरी चिनोट से तशरीफ़ लाए। ये बेटा हमारे हाथों में बच्चा हमारा बड़ा हुआ और इनके बड़ा अच्छा फर्नीचर वो बनाते हैं और ये हमारे कहने पे मैंने इनको कहा था आप अप्लाई करें। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, बुज़ुर्गों, कि निसार खोड़ो साहब तशरीफ़ लाए जो हमारे दोस्त हैं पिछले 30 साल से, उम्र इनकी 40 साल से ज़्यादा नहीं है, बट इज़ माई फ्रेंड फॉर लास्ट 30 years and I can tell you he is a very seasoned politician, a man who is available to business community, a dedicated Pakistani. Similarly, रज़ा हमारे साथ बैठे हैं, रज़ा हारून साहब, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, ये भी हमें बहुत अवेलेबल हैं एज ए MQ मिनिस्टर, हमारा साथ देते हैं और अभी चले गए अपना सिद्दीकी साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, वो भी साथ देते हैं हमारा और हमारे बहुत से मामलात पे हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे मामलात में हमारे बिजनेस कम्युनिटी की मदद करते हैं। मैं तो रज़ा भाई को ये भी मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा मजमा जो BBC ने, मैंने सुना कि 10 लाख लेडीज़ का मजमा इकट्ठा करना कोई छोटा सा काम नहीं था। मैं इनके लिए आपको मुबारकबाद दूंगा और मैं ये उम्मीद है इस तरह का अब आप एक यंग जवानों की भी एक अलहदा, यंग लड़कों की, यंग जवानों की भी एक अलहदा फंक्शन करें। वाई नॉट, जितने अच्छे फंक्शन होंगे उतना एक यकजहती आपस में बढ़ेगी। यासीन अनवर साहब के लिए मैं ये कहूँगा, यासीन भाई यू आर डूइंग अ गुड जॉब सिंस यू हैव टेकन ओवर। इनके आते साथ ही इन्होंने 2% हमारा डिस्काउंट रेट कम किया। बात ये कि जब तक मार्कअप का रेट ज़्यादा रहेगा, जो पाकिस्तान में आज भी मेरी नज़र में ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव कि इन्होंने काफ़ी कम किया। उसकी वजह यह है कि गैस और बिजली की शॉर्टेज की वजह से और गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से इंडस्ट्री जो है प्रैक्टिकली तबाह हो रही है और कारोबार ऐसा ऐसा ठप होते जा रहे हैं। और ये बता दूं मैं यासीन भाईजान, वंस द इंडस्ट्री इज़ क्लोज्ड इट इज़ अ डेड एलिफेंट, इट्स क्लोज फॉर एवर। इस हालात में फिर इंडस्ट्री को चलाएगा नहीं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप मेहरबानी करके ये डिस्काउंट रेट और कम करें। इंडिया में हमारे से कम है, बांग्लादेश में हमारे से कम है, वाई नॉट अस। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये एग्री करता हूँ आपकी एनुअल रिपोर्ट से कि ये बात ये है कि जब तक टैक्स रेशियो टू GDP बढ़ेगा नहीं कैसे चलेगा। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक सिस्टम वेयर दे कैन गेट मोर रेवेन्यू। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू टारगेट 1.9 ट्रिलियन है, ये भी बता दूँ ख़ातिन हज़रात, इरिस्पेक्टिव ऑफ सो मेनी ओवर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, ये गवर्नमेंट का टारगेट, अभी कल ही मैंने पढ़ा है चेयरमैन FBR के बयान, और टारगेट पूरा हो रहा है।
इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अगर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी यानी आप सब मेरे समेत